हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के इंग्लिश का पहला चैप्टर फुल्ली हिंदी के साथ, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट को इंग्लिश का हिंदी करने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए हमने इस चैप्टर को फुल्ली इंग्लिश टू हिंदी करके सारा क्वेश्चन आंसर तक का इंग्लिश हिंदी करके बताया। आप इस वीडियो में देखेंगे टोटल इंग्लिश हिंदी, इसके साथ साथ पूरा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, ये पहला चैप्टर है क्लास 8 का, जिसका नाम क्या है? वंडर। क्या नाम है? वंडर। वंडर का मतलब क्या था? आश्चर्य होना, ठीक है, या अद्भुत होना। ठीक है, तो आश्चर्य कब होता है? जब कोई अनोखा बात होता है तो क्या होता है, आदमी आश्चर्य करने लगता है। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को हम पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ है, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। मतलब मैं आश्चर्य करता हूँ कि घास हरे रंग की ही क्यों है। ठीक है, सेकेंड लाइन है, एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन। और हवा कभी दिखती क्यों नहीं है। अगला लाइन देखिए, आगे लिखा, हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड ए नेस्ट। किसने चिड़ियों को घोंसला बनाना सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। और पेड़ों को स्थिर रहने या आराम करने को कहा। ठीक है, इसका हम आगे देखते हैं। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्यूट राउंड। राउंड, ये राउंड का स्पेलिंग यहाँ पे गलती है, एक ही आर होगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। राउंड, ठीक है, मतलब जब चांद पूरा गोल नहीं होता। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। कहाँ चला जाता है उसका बाकी टुकड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे, व्हेन लाइट द हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। कौन तारों को प्रकाशित करता है जब ये बुझ जाते हैं। एंड मेक्स लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। और आसमान में बिजली कौन चमकाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। आसमान में कौन इंद्रधनुष को रंगता है या इंद्रधनुष में रंग भरता है। आगे हो जाएगा, एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई। और कौन हल्के फुल्के बादलों को आसमान में इतना ऊंचा टांग देता है। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज। और तुम ऐसा क्यों मानते हो। डैट डैड वांट टेल मी इफ़ ही नोज़। कि डैडी मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे यदि वे इनका जवाब जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमने चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग भी समझ लिया। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होता है। अगर आप लोगों को इसका हिंदी अगर कॉपी में लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में लिख सकते हैं, उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर में। यहाँ लिखा हुआ है कि आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। मतलब इन सवालों के जवाब मौखिक रूप से दे। ठीक है, मौखिक रूप से मतलब मुंह से बताना है आपको। ठीक है, लिख करके नहीं बताना है, मुंह से बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं इसका हम। करा व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू डैट द पोएट इज क्यूरियस। मतलब पहले छंद में, मतलब पहले स्टेंजा में कौन सी बातें आपको बताती है कि कभी जिज्ञासु है। तो हिज क्यूरियसिटी, मतलब वह जिज्ञासु है कभी। टू नो, यह जानने के लिए कभी जिज्ञासु है। वाई द ग्रास इज ग्रीन। टू नो वाई द वाइंड इज नेवर सीन। हु टॉट द बर्ड टू build a nest and who told the trees to take rest. These two questions suggest that the poet is curious.
मतलब घास हरे रंग की क्यों होती है? चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखाया? ठीक है, पेड़ों को आराम करने के लिए किसने कहा? हवा कभी दिखती क्यों नहीं है? ये 4 क्वेश्चन जो है इसका आंसर जानने के लिए क्या है, कभी जिज्ञासु है, वो भी फर्स्ट स्टैंजा में, मतलब पहले छंद में, पहले पैराग्राफ में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते। कहा है वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी? मतलब आपको क्यों लगता है कि स्पीकर बादलों को हल्की फुल्की कहता है? तो इसका आंसर देंगे यहाँ पे। टू द स्पीकर द क्लाउड अपीयर्स टू बी कवर्ड विथ फाइन सॉफ्ट फेथरी स्टफ। मतलब स्पीकर के अनुसार क्या है कि बादल ठीक मुलायम पंख वाले सामान से ढका हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए वो ऐसा कहता है। अगला क्वेश्चन है डज द विंड हैव एनी कलर? क्या हवा का कोई रंग होता है? तो आंसर हो जाएगा नो, हवा का कोई रंग ही नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता तो रंग कैसे जानेंगे उसका कैसा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है डू यू ऑफ्टन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट? डज ही आंसर योर क्वेश्चन? इफ डजंट व्हाट डू यू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियसिटी? मतलब कह रहा है कि क्या आप अक्सर अपने पिता से उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं जिन पर आपको आश्चर्य होता है? क्या वह आपके सवालों का जवाब देते हैं? यदि वह नहीं देते तो आप अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, तो बचपन में जब आप लोग होंगे तो अगल बगल की चीज़ों को देखकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होते होंगे। ठीक है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर में हम अपना लिख रहे हैं कि यस आई ऑल्सो ऑफ्टन आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स दैट आई वंडर एट। मतलब हाँ, मैं अक्सर अपने पिता से उन चीज़ों के बारे में पूछता हूँ जिन पर मुझे आश्चर्य होता है। ही आंसर माई क्वेश्चन। क्या है? ही आंसर माई क्वेश्चन। समटाइम्स व्हेन ही डजंट आंसर माई क्वेश्चन आई गो टू माई मदर एंड ग्रैंडफादर और माई टीचर्स टू सेटिस्फाई माई क्वेश्चन। यदि पिता मेरे सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो मैं अपनी उत्सुकता को पूरी करने के लिए मैं अपने मम्मी के पास जाता हूँ या दादाजी के पास जाता हूँ या अपने टीचर के पास जाकर के वही क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं अपने क्वेश्चन का सेटिस्फाई करता हूँ। आगे क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कविता पढ़ने के अनुसार आधार पर बताया कि निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य होगा या कौन असत्य होगा। तो पहला है क्वेश्चन द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड। क्या चंद्रमा का आकार निश्चित है? हाँ, चंद्रमा का आकार नहीं। ठीक है, चंद्रमा का आकार क्या है? निश्चित होता है। पृथ्वी का आकार भी क्या है? निश्चित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द बर्ड मेक देयर ओन नेस्ट। तो ट्रू, पक्षी अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ठीक है, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलर। रेनबो जो इंद्रधनुष हमेशा रंगीन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉल्स। आकर द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट। तारे प्रकाश नहीं देते। ट्रू है, प्रकाश सिर्फ सूर्य देते हैं। ठीक है, बाकी कोई नहीं देता है, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू है, तारे प्रकाश नहीं देते हैं। आगे क्वेश्चन है थिंक एंड राइट। सोचिए और लिखे। का थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विथ रेन। ठीक है, रेन के ऊपर में कुछ लिखना है। ठीक है, उन विचारों, चीज़ों और विचारों के बारे में सोचे जिन्हें आप बारिश से जोड़ते हैं। ठीक है, फिर बारिश शब्द के चारों ओर एक वेब चार्ट बनाए। यहाँ वेब चार्ट बना हुआ है। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर बारिश शब्द के चारों ओर एक वेब चार्ट बनाए। मतलब यहाँ पे रेन है। ठीक है, ये ऐसा रेन है बीच में,
अब इसके चारों तरफ कर रहा है लिखने के लिए, ठीक है। क्या क्या इससे रिलेटेड होगा, तो पहला तो हो जाएगा इसका क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। ये क्लाउड क्या हो गया, ये क्लाउड जो हो गया इसका मतलब बादल होता है, बादल होगा तभी बारिश होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या होगा, रेन से जुड़ा हुआ, तो आगे हो जाएगा रेनबो, RAINBOW। क्या हो जाएगा, रेनबो हो जाएगा इंद्रधनुष, क्योंकि जब बारिश होती है तो रेनबो निकलता है, इंद्रधनुष भी निकलता है साथ साथ। उसके बाद फ्लड हो जाएगा, FLOOD। फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, बाढ़, ठीक है। यदि ज़्यादा रेन होगा तो क्या आएगा, बाढ़ आ जाएगा, तो यहाँ पे बाढ़ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वाटर लिख देते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसमें क्या निकलता है, बारिश निकलती है, तो ये हो गया वाटर, ठीक है। ये लास्ट बच गया, लास्ट में क्या लिख देते हैं, हेल, HAIL, हेल। हेल मीन्स क्या होता है, तो ओला होता है, ठीक है। ओला, ओला समझता है, जब बारिश होता है तो कभी कभी क्या होता है, बारिश के समय में जो बर्फ़ गिरने लगता है तो उसी बर्फ़ को क्या कहते हैं, ओला वृष्टि कहते हैं, ठीक है। ओला गिरने लगता है, पत्थर गिरने लगता है जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये रहे रेन से जुड़े हुए, वर्षा से जुड़े हुए 5 तथ्य। पहला हो गया क्लाउड जिसका मतलब होता है बादल, अगला हो गया रेनबो जिसका मतलब होता है इंद्रधनुष, अगला हो गया फ्लड जिसका होता है बाढ़, आगे हो गया वाटर, वाटर का मतलब हो गया पानी, उसके बाद हो गया हेल, HAIL, हेल, हेल मीन्स ओला जो गिरता है सो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। करा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों से अधिक में ना दे, ठीक है। तो ठीक है, 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देंगे उत्तर। पर अगर मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट, मतलब उन चीज़ों की एक सूची बनाई जिनके बारे में कभी उत्सुक है जानने के लिए, ठीक है। तो ये तो जानते हैं, पहला ही स्ट्रेंजर वाला लिख देंगे, बात खत्म, इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट वाई द ग्रास इज ग्रीन, वाई द विंड इज नेवर सीन, द पोएट वांट्स टू नो हु taught the bird to build nest, why the trees take rest, where goes the missing bit of moon. He also wants to know about light of stars, about lightning origin, how comes rainbow and fluffy clouds up in the sky। मतलब इसका हिंदी हो जाएगा, कवि को यह जानने की उत्सुकता है कि घास हरी क्यों होती है, हवा कभी दिखाई नहीं देती क्यों, कवि जानना चाहते हैं कि पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया, पेड़ों को आराम करने किसने कहा, क्यों चांद का खोया हुआ टुकड़ा कहाँ जाता है, वह तारों की रोशनी के बारे में, बिजली की उत्पत्ति के बारे में भी जानना चाहते हैं, कैसे इंद्रधनुष और बुलक्कर बादल ऊपर आसमान में आते हैं, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु डू यू थिंक इज द टी इन द पोएम इज ए चाइल्ड और एडल्ट, मतलब आपके विचार में कविता का टी बच्चा या वयस्क कौन है, अपने जवाब के लिए कारण दें, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये कौन कर सकता है, बच्चा ही कर सकता है कि हाँ घास हरा क्यों होता है, हवा क्यों नहीं दिखती, क्योंकि बड़ा आदमी ऐसा क्वेश्चन से पूछ नहीं सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, आई थिंक दैट टी इन द पोएम इज अ चाइल्ड, मतलब टी जो है वो पोएम में क्या है, एक बच्चा है, इज नॉट एन एडल्ट, वो वयस्क नहीं है। द क्वेश्चन दैट राइजेज इन द माइंड ऑफ आर द क्वेश्चंस ऑफ ए चाइल्ड क्यूरियसिटी, बट ये एक बच्चा ही होता है जिसमें जिज्ञासा होता है इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का। एडल्ट्स डोंट एवर थिंक ऑफ सच क्वेश्चंस, वयस्क कभी भी ऐसे प्रश्नों के बारे में नहीं सोचते हैं। सो आई एग्री द पॉइंट दैट द स्पीकर टी ऑफ द पोएम इज अ चाइल्ड, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि कविता का वक्ता जो टी है वह क्या है, बच्चा है। आज चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कहना है व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर
स्पीकर के बारे में आप क्या राय रखते हैं? तो इसमें लिख देंगे इन माई ओपिनियन द स्पीकर इज अ चाइल्ड ऑफ हाई मेंटल लेवल, ही इज इंटेलिजेंट, हिज माइंड इज फुल ऑफ क्यूरीज एंड क्वेश्चंस। मतलब मेरी राय में वक्ता जो है उच्च मानसिक स्तर का बच्चा है या वो बुद्धिमान है। ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है, तो पागल होगा नहीं तो बहुत बुद्धिमान होगा। ठीक है, तो वो बच्चा जो उच्च मानसिक स्तर का बच्चा है या वो बुद्धिमान है, उसका मन प्रश्नों और सिर्फ प्रश्नों से भरा हुआ है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। करा व्हाट डज द क्वेश्चन इन द सजेस्ट अबाउट द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड हिज डैड। अपने पिता के प्रति स्पीकर के रवैये के बारे में अंत में प्रश्न क्या बताता है? ठीक है, द क्वेश्चन कमिंग इन द एंड ऑफ द पोएम suggested that the boy is under siege. He is not sure that his dad know the answer of his questions, and even he knows it was doubtful that he would answer all of his queries. ठीक है, मतलब कविता के अंत में जो है वो जो स्पीकर है या वो जो बच्चा है वो क्या रहता है, शक के दायरे में रहता है कि यदि उनके मन में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है यदि वो अपने पिता से पूछेगा तो उन प्रश्नों के उत्तर जो है उसको सही सही मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, यही सोच कर के वो क्या है हमेशा डाउटफुल रहता है। इसी को कविता के लास्ट वाला लाइन में बताया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि एक वर्ब होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, प्री वर्ब और प्रीपोजिशन मिल करके जब कोई वर्ड बनाता है तो उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, याद रखना दोस्तों, मतलब स्टूडेंट याद रखना है स्टूडेंट, फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं? जब कोई मेन वर्ब, ठीक है, या वर्ब और कोई प्रीपोजिशन मिल करके कुछ बनाते हैं वर्ड तो उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, यहाँ पे है पुट आउट, इसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, कॉल आउट टू सुमन, सेट आउट टू बिगिन ए जर्नी, वाइप आउट टू रिमूव, गिव अप टू लीव पोलियो। ठीक है, इसको बारी बारी से हम भरेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या भराएगा। तो पहले में हो जाएगा, ठीक है, कि द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट। क्या हो जाएगा इसमें? वाइप आउट पोलियो। ठीक है, फर्स्ट में क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट पोलियो, मतलब गवर्नमेंट जो है वो पोलियो को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ही इज डैश फॉर कोलकाता विथ हिज फादर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेट आउट फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, मतलब वो जो है सेट हो गया किसके? फादर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेट आउट। क्या हो जाएगा? सेट आउट, ही सेट आउट फॉर कोलकाता विथ हिज फादर। उसका अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, कहा है कि डैश ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल आउट, मतलब एक डॉक्टर को बुलाओ जो क्या करेगा? पेशेंट को जांच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल आउट। आगे है क्वेश्चन, ही हैड टू डैश स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें हो जाएगा गिव अप, ही हैड गिव अप। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही हैड गिव अप, ही हैड टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब उसको जो है सिगरेट पीने की आदत कुछ होना पड़ेगा क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है। ठीक है, लास्ट हो गया डैश द लालटेन, तो हो गया पुट आउट, ये लास्ट वाला इसमें कनेक्ट हो जाएगा, पुट आउट द लालटेन, मतलब लालटेन को रख दो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे भरने वाला ख़त्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राइमिंग वर्ड, राइमिंग टाइम।
क्या है, रैमिंग टाइम। तो रैमिंग टाइम किसको कहते हैं, जिसका अंतिम वाला, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए किसको कहते हैं। करा दिस पेयर्स ऑफ वर्ड यू विल नोटिस इंड विथ सिमिलर साउंड, ठीक है, इंड विथ सिमिलर साउंड, पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट इंड विथ सिमिलर साउंड आर कॉल्ड रैमिंग पेयर्स और रैमिंग वर्ड, ठीक है। मतलब जो कोई भी वर्ड हम लिखेंगे उसका यदि लास्ट वाला जो साउंड होगा वो यदि सिमिलर होगा, मतलब समान होगा, तो उसको क्या कहेंगे, रैमिंग वर्ड कहेंगे, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ग्रीन, ठीक है, डबल ई एन है, यहाँ पे देखो उसका बन गया सीन, यहाँ पे नेस्ट तो ये हो गया रेस्ट। तो इस तरह से जो ये बना, ठीक है, इसी तरह से ये बनेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं रैमिंग वर्ड, जिसका लास्ट का वर्ड क्या हो, साउंड सेम हो, वर्ड भी सेम हो, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन को करा है क्या, खोज करके पिक आउट द रैमिंग पेयर्स ऑफ फ्रॉम द पोएम, ठीक है, एंड एड वन मोर टू ईच पेयर्स। करा के ऐसे ही रैमिंग वर्ड को क्या करना है, पोएम से खोजना है और उसके बाद उसको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं रैमिंग वर्ड पोएम से। जैसे यहाँ पे बताया गया है ग्रीन सीन बीन, ठीक है, सब में क्या है, डबल ई एन लगा हुआ है ना। इसी तरह से हम लोग भी यहाँ देख लो बनाए वर्ड, ठीक है। क्या क्या बनाए, तो रेस्ट, नेस्ट, रेस्ट और चेस्ट। उसके बाद बनाए राउंड, फाउंड, साउंड, आउट, अबाउट, साउट, स्काई, हाई, क्राई, सपोज, नोज, प्रोज। ये सब का क्या लास्ट साउंड जो है वो एक है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या हो गया, रैमिंग वर्ड हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। इसको अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और उसके बाद उसको उतार लीजिएगा कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। डिस्कस द फ्लोइंग ग्रुप्स और पेयर्स, समूहों में, जोड़ों में निम्नलिखित पर चर्चा करें। मतलब दो चार स्टूडेंट एक जैसे बैठ जाओ और फिर बात करो। क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, डिस्कस करना है, बातचीत करना है, वो भी इंग्लिश में बातचीत करना है, ठीक है। मैं एक तरीका बता देता हूँ, इस तरह से आप लोग बैठ करके कुछ भी बात कर सकते हैं। कहा कि इफ़ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाट वुड हैपन, यदि आकाश में जो है चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, ठीक है। यदि आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे इसी पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, ठीक है, कह दिया कि इफ़ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई देयर विल नो लाइट एट नाइट। मतलब आनंद है, वो कहता है कि यदि चंद्रमा आकाश में न दिखे तो रात में प्रकाश नहीं होगा। ये भी सही बात है, यदि चंद्रमा रात में नहीं निकलेगा तो क्या होगा, रात में प्रकाश भी नहीं आएगा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा होगा। फिर सेकेंड स्टूडेंट उठता है, कहता है यस देन देयर बी डार्कनेस ऑल अराउंड। मतलब खड़ा होता है पीयूष, कह देता है कि हाँ तब तो क्या होगा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। फिर एक तो प्रीति खड़ी होती है, कहते हैं देन वी कांट सी इवन द स्टार्स, फिर हम तारे भी नहीं देख पाएंगे। यदि चांद उगेगा ही नहीं तो तारा क्या देखेंगे, नहीं देख पाएंगे अंधेरा में, ठीक है। लास्ट में अब अनवर खड़ा होता है, फुल्ली डिटेल बताता है, बट दिस इज द कोर्स ऑफ नेचर वी कांट सी द मून एवरी नाइट। लेकिन यह क्या है, यह तो कुदरत की करिश्मा है, यह कुदरत की चाल है, हम हर रात चांद को नहीं देख सकते, ठीक है। ये बोला, यहाँ से क्या हो गया, बात ख़त्म हो गई, ठीक। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं बैठ करके, 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट इंग्लिश में। आगे है ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग एनी वन ऑफ द स्टेंजा फ्रॉम द पोएम दैट यू मे हैव रीड। मतलब ये जो है पोएम लिखा हुआ, ये आप अपने मातृभाषा में इन पोएम को लिखें, ठीक है, अपनी मातृभाषा में हिंदी में लिखे। जैसे यहाँ पर लिखा हो ना, आई वंडर वाई द ग्रास, मतलब मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों होती है, इस तरह से लिखेंगे। एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन, हवा क्यों नहीं दिखती है, हु टॉट द बर्ड टू ने। इस तरह से ये इसका हिंदी ऊपर मैंने बता दिया है, इस तरह से आप इसका अपनी मातृभाषा में लिख लेंगे इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी,
तो एक्टिविटी में देखिए क्या, फाइंड इन द ग्रिड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर वर्ड में अपीयर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली और डायगोनली। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, मतलब एक जो है आपके लिए बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए एक तो वर्ड क्या किया है, बना दिया है, फोरकास्ट। ठीक है ना, क्या है, बनाया है फोरकास्ट। ठीक है, ये बना दिया फोरकास्ट। तो इसी तरह से आपको भी इसमें से वर्ड बनाना है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड हो। ठीक है, वेदर मतलब मौसम से रिलेटेड हो। ठीक है, उस शब्द को इसमें से छांटना है जो कि क्या हो, मौसम से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो, मौसम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसमें से वर्ड को छांटते हैं जो कि मौसम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर ही दिखा देते हैं। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच करके या वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। मौसम से रिलेटेड क्या होता है, टेम्परेचर होता है एक तो। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तापमान। अगला हो गया फॉग होता है। ठीक है, फॉग मीन धुआं होता है। ठीक है, कुहासा जिसको कहते हैं, कुहासा होता है। उसके बाद हो गया क्लाउड होता है। क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल होता है। उसके बाद हो गया रेनबो होता है। क्या होता है, रेनबो होता है। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष होता है। उसके बाद क्लाउडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CLOUDY। क्लाउडी मीन्स बादल होता है। ठीक है, क्लाउडी यहाँ पे लिखा हुआ क्लाउडी। ठीक है, यहाँ उसके बाद हो गया वेदर। वेदर के बारे में लिखना है, यहाँ पे वेदर का दे ही दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वेदर का दे दिया। उसके बाद हेल हो गया, हेल मीन्स ओलावृष्टि हो गया। उसके बाद लाइटनिंग हो गया, बिजली हो गया। ठीक है, फोरकास्ट हो गया। और इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा स्नो। स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ़ होता है। उसके बाद विंड, विंड मीन्स क्या होता है, हवा होता है। उसके बाद सन्नी का मतलब क्या होता है, सुहाना होता है। उसके बाद अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, छाता होता है। ठीक है, यहाँ छाता। ठीक, उसके बाद हो गया रेन। बस इतना ही वर्ड है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या इसको घेर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ, पूरा वीडियो ख़त्म हो गया। आप लोग को कुछ समझ आया तो कमेंट करें, कोई दिक्कत बुझाए तो भी कमेंट करें, हमको बताएं। ठीक है, धन्यवाद।